अब हम इस चैप्टर के फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में सीखेंगे, जिसका नाम है रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस टॉपिक में सबसे पहले हम सीखेंगे क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल पिगमेंट्स के बारे में। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजों को अब हम समझेंगे। आप सभी जानते हैं कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं सन की मदद से। ये सन की एनर्जी अर्थ पर आती है सनलाइट के फॉर्म में। ये लाइट वेव और पार्टिकल नेचर दोनों ही शो करती है। पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स लाइट के सबसे छोटे यूनिट्स होते हैं। फोटॉन्स ऑसिलेट करते हैं एक पाथ में, जिसको मेजर किया जाता है वेवलेंथ में। जो लाइट सन से आती है उनमें फोटॉन्स वाइड स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के केवल छोटे से भाग को, जिसको विजिबल लाइट कहा जाता है। सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो इस सनलाइट के विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ्स को कैप्चर करते हैं। पिगमेंट्स का कलर डिसाइड होता है इस बेसिस पर कि वो विजिबल स्पेक्ट्रा की कौन सी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करते हैं। प्लांट्स ग्रीनिश येलो इसीलिए अपीयर होते हैं क्योंकि वो ग्रीन और येलो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। हम ये ऑलरेडी सीख चुके हैं कि T.W. एंगलमैन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये शो किया था कि फोटोसिंथेसिस या फिर एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम ब्लू और रेड लाइट के रीजन्स में ही होती है। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि प्लांट्स की लीव्स में बहुत सारे शेड्स होते हैं ग्रीन के। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? चलिए इसका आंसर समझ लेते हैं। एक टेक्निक होती है जिससे हम डिफरेंट पिगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। वो टेक्निक का नाम है पेपर क्रोमैटोग्राफी। पेपर क्रोमैटोग्राफी से हमें ये पता चलता है कि लीव्स में डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, जिनकी वजह से लीव्स डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन में दिखाई देती है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पेपर क्रोमैटोग्राफी की मदद से हम डिफरेंट पिगमेंट्स जो कि लीफ में प्रेजेंट होते हैं उनको सेपरेट कर पाए। अब तक हमने ये सीखा कि लीव्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इन पिगमेंट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है मेजर पिगमेंट की और दूसरी कैटेगरी आती है एक्सेसरी पिगमेंट्स की। मेजर पिगमेंट में आता है क्लोरोफिल ए और एक्सेसरी पिगमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटेनॉइड्स। क्लोरोफिल ए का फंक्शन होता है कि वो मोस्टली फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने में मदद करता है। एक्सेसरी पिगमेंट्स के दो फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है कि वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को और ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए तक। एक्सेसरी पिगमेंट्स का दूसरा फंक्शन ये होता है कि वो क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर फोटो ऑक्सीडेशन होता क्या है। फोटो ऑक्सीडेशन तब होता है जब प्लांट्स एक्सपोज होते हैं एक्सेसिव लाइट से। इस कंडीशन में प्लांट्स जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो ऑक्सीजन एक्सेसिव लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है और अपने ग्राउंड स्टेट यानी ट्रिपलेट स्टेट से एक्साइटेड स्टेट यानी सिंगलेट स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसी स्टेट में ऑक्सीजन काफी रिएक्टिव होती है और अपने नियर बाय क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स को डैमेज करती है। इस एंटायर प्रोसेस को बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स। ऐसी कंडीशन में कैरोटेनॉइड्स एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह एक्ट करते हैं। सिंगलेट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स कैरोटेनॉइड्स को ट्रांसफर करते हैं और क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। इस तरह एक्सेसरी पिगमेंट्स जैसे कि कैरोटेनॉइड्स और ज़ैंथोफिल प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से। क्या आपको ये पता है कि लीव्स जो शेड में ग्रो करती है और लीव्स जो सनलाइट में ग्रो करती हैं, उन दोनों का कलर डिफरेंट होता है? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है? चलिए इसका आंसर समझ लेते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि क्लोरोफिल के डेवलपमेंट के लिए लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्लोरोफिल अनस्टेबल हो जाता है जब भी लाइट प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से लीफ का कलर ग्रीन से येलो हो सकता है।
येलो कलर जो आपको दिखाई देता है वो एक्सेसरी पिगमेंट्स की वजह से होता है, जैसे कि ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सभी पिगमेंट्स कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जिसको हम एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रा के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट को, और वाई एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज एब्जॉर्बेंस को। सभी पिगमेंट्स हर वेवलेंथ ऑफ लाइट पर एब्जॉर्ब तो करते हैं, बट मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस वो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स पर ही करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्लोरोफिल ए कुछ रीजन्स में ही मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो कर पा रहा है। क्लोरोफिल ए मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो करता है 430 नैनोमीटर पर और 660 नैनोमीटर पर। क्लोरोफिल ए पेपर क्रोमैटोग्राफी में ब्लूइश ग्रीन कलर का दिखाई देता है। क्लोरोफिल बी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो करता है 453 नैनोमीटर पर और 642 नैनोमीटर पर, और ये पेपर क्रोमैटोग्राफी में दिखाई देता है येलोइश ग्रीन। ऐसे ही कैरोटीनॉइड्स शो करते हैं मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस 460 नैनोमीटर पर और 550 नैनोमीटर पर। कैरोटीनॉइड्स पेपर क्रोमैटोग्राफी में येलो या फिर येलोइश ऑरेंज दिखाई देते हैं। हमने ये पहले सीखा था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स जितना ज़्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा ही फोटोसिंथेटिक रेट होगा। फोटोसिंथेटिक रेट मेजर होता है ऑक्सीजन एवोल्यूशन परसेंटेज के बेसिस पर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन स्पेक्ट्रा से। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक्शन स्पेक्ट्रा वो वेवलेंथ रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक रेट होता है, यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीजन एवोल्यूशन होता है। एक्शन स्पेक्ट्रा के ग्राफ में हम वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं फोटोसिंथेटिक रेट, जो कि मेजर किया जाता है ऑक्सीजन एवोल्यूशन परसेंटेज के बेसिस पर, और एक्स एक्सिस पर हम प्लॉट करते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट को। एक्शन स्पेक्ट्रा के ग्राफ से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक रेट यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीजन एवोल्यूशन किन रीजन्स में हो पा रहा है? वो हो पा रहा है ब्लू और रेड रीजन्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रा। यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि एक्शन और एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस है। आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए और एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रा और एक्शन स्पेक्ट्रा के ग्राफ को कंपेयर कीजिए। क्या आपने कुछ ऑब्जर्व किया कि दोनों ग्राफ्स में क्या सिमिलैरिटी है? अगर आप दोनों ग्राफ्स को सुपर इम्पोज करेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्बेंस और मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक रेट की वेवलेंथ दोनों ही सिमिलर हैं। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वेवलेंथ जहां पर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है वहीं पर मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक रेट होता है, और इसी की वजह से क्लोरोफिल ए को हम कंसिडर कर सकते हैं मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब तक हमने ये सीखा कि लीफ में कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। इन पिगमेंट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेजर और एक्सेसरी पिगमेंट्स में। मेजर पिगमेंट कैरी आउट करता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। एक्सेसरी पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और फोटोसिंथेसिस करने में मदद करते हैं। ये सभी पिगमेंट्स एक ऑर्गेनेली में प्रेजेंट होते हैं और ये ऑर्गेनेली होती है क्लोरोप्लास्ट। अब हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं। सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। क्लोरोप्लास्ट भी एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है जिसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक कलरलेस फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स या फिर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स को सराउंड करता है। इस कलरलेस फ्लूइड का नाम है स्ट्रोमा और इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स या फिर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स का नाम है थाइलेकॉइड्स। क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर लिपिड ड्रॉपलेट्स या फिर लिपिड बॉडीज प्रेजेंट होती है जो लिपिड स्टोर करने में मदद करती हैं। बहुत सारे थाइलेकॉइड्स मिलाकर बनाते हैं ग्रैनम और ऐसे बहुत सारे ग्रैनम मिलकर बनाते हैं ग्रैना। थाइलेकॉइड से कुछ स्टॉक लाइक प्रोजेक्शंस निकलती हैं और ये स्टॉक लाइक प्रोजेक्शंस थाइलेकॉइड्स को आपस में कनेक्ट करती हैं।
वो प्रोजेक्शंस यानी स्टॉक्स जो स्ट्रोमल रीजन में प्रेजेंट होती हैं और थाइलाकॉइड्स को आपस में कनेक्ट करती हैं, उन स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले। कुछ ऐसी थाइलाकॉइड प्रोजेक्शंस होती हैं यानी थाइलाकॉइड स्टॉक्स होती हैं जो दो इंडिविजुअल थाइलाकॉइड्स को कनेक्ट करती हैं। ऐसी स्टॉक्स को हम बोलते हैं ग्राना लैमेले। हमने यह भी सीखा था कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। फोटोसिंथेसिस दो फेजेस में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला फेज है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं एटीपी और NADPH। फोटोसिंथेसिस का दूसरा फेज होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको डार्क फेज या फिर बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। ये रिएक्शन होता है स्ट्रोमा के अंदर। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट्स होते हैं शुगर्स। क्योंकि इस फेज में शुगर्स प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए हम इसे बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए और इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए।